टू ऑल डियर फ्रेंड्स, आज मैं हिंदी भाषा की कुछ इतिहास के बारे में बता रही है जो आपके शिक्षक भर्ती, हॉस्टल वार्डन सभी प्रायोगिक परीक्षाओं के लिए है। तो पहला है हिंदी भाषा। तो हिंदी भाषा जो है वो विश्व की प्रमुख भाषा है, भारत की राज्य भाषा है। हिंदी भाषा का वर्णन भारत संविधान के भाग 17 में हुआ है। कौन से भाग में हुआ है? 17 भाग में हुआ है। और अनुसूची कौन सी है? इसकी अनुसूची जो है वो 8वीं अनुसूची में है, 8वीं अनुसूची में। और अनुच्छेद कौन सा है? 343 से 351 तक है। इसका प्रस्ताव सबसे पहले कौन दिया है? गोपाल स्वामी अय्यर ने दिया है। इसका प्रस्ताव सबसे पहले कौन दिया है? गोपाल स्वामी अय्यर ने दिया है। इतना आप लोगों को समझ आ गया। अब अगला हम लोग पढ़ेंगे जो है लिपि के बारे में। हिंदी भाषा की कौन सी लिपि हिंदी भाषा में कहाँ से उत्पत्ति हुई है? सबसे पहले इसमें कौन सी आई है? संस्कृत आई है, फिर पाली आई है, फिर प्राकृत आई है, फिर अपभ्रंश आया, फिर अवहट आया, फिर हिंदी आया। जैसे आप लोगों के परीक्षा में प्रश्न पूछ सकता है कि हिंदी भाषा का विकास कौन से क्रम से हुआ? ऑप्शन दे देगा, हिंदी दे देगा पहले तो आपको अवभट दे देगा, फिर ये दे देगा आपको अपभ्रंश, फिर प्राकृत, फिर पाली। तो सबसे पहले आप लोगों को कौन सी आई है? पाली आई है। तो आप लोग पाली में सही लगाएंगे। अब चलिए, अब भारत की प्रमुख लिपियों के बारे में पढ़ते हैं। हिंदी जो है वो देवनागरिक लिपि है। देवनागरिक लिपि को कौन से नाम से जानते हैं? नागरिक लिपि के नाम से जानते हैं। जो बाएं से दाएं लिखा जाता है, ये एकदम प्राचीन लिपि है। और ये इसे वैज्ञानिक लिपि के नाम से भी जाना जाता है। उर्दू में कौन सी लिपि है? फारसी लिपि है। अंग्रेजी में रोमन, नेपाली में देवनागरिक, पंजाबी में गुरुमुखी। पंजाबी का सबसे पहले प्रस्ताव किसने दिया है? अंगद देव ने दिया है। अब देवनागरिक लिपि की पहचान देखें। देवनागरिक लिपि को हम लोग सबसे पहले इसका विकास देखें। देवनागरिक लिपि का सबसे पहले प्रयोग गुजरात के नरेंद्र जयभट्ट ने किया है। किसमें किया था? और शिलालेख में किया था। एक शिलालेख में मिलता है। ये एक अक्षरात्मक है। देवनागरिक लिपि एक अक्षरात्मक है और ये शिलालेख में लिखा जाता है। जैसे हम लोग देखेंगे कि ब्राह्मी लिपि कौन से शिलालेख में लिखा जाता है? वो लिखा जाता है अशोक शिलालेख में। ब्राह्मी लिपि जो है वो अशोक शिलालेख में लिखा जाता है। और देवनागरिक लिपि कौन से शिलालेख में लिखा जाता है? जयभट्ट शिलालेख में लिखा जाता है। अब देवनागरिक लिपि का हम लोग विकास क्रम देखते हैं। देवनागरिक लिपि का विकास क्रम क्या है? ब्राह्मी लिपि देखिए, देवनागरिक लिपि को कौन सी लिपि बोला जाता है? देवनागरिक का विकास क्रम देखेंगे। पहले ब्राह्मी लिपि था, उसके बाद कौन सी लिपि आई? गुप्त लिपि। पहले ब्राह्मी लिपि आई, फिर गुप्त लिपि आई, फिर कुटिल लिपि आई, फिर नागरी लिपि आई। ब्राह्मी लिपि आई, कुटिल लिपि आई, फिर नागरिक लिपि आई, फिर देवनागरिक लिपि आई। अब मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, ये जो देवनागरिक लिपि है उसको नागरिक लिपि के नाम से भी जानते हैं। ये बहुत सारा प्रश्न पेपर में पूछ चुका है। अब ब्राह्मी लिपि है एक प्राचीन लिपि है जिसको बाएं से दाएं की तरफ लिखे जाते हैं। ये मात्रात्मक है, मतलब इसमें ये मात्रात्मक मतलब ये जो है मात्रा वाली लिपि है और व्यंजनों के साथ लिखी जाती है। अब संविधान देखते हैं हम। हिंदी के संविधान में क्या है? हिंदी का संविधान 14 सितंबर का ये जो है राज्य भाषा के रूप में हुई। कितना? 1949 में ये जो है वो राज्य भाषा के रूप में अलंकृत हुई हैं भारतवर्ष में। इसी कारण भारतवर्ष में 14 सितंबर को हम लोग कौन से दिवस मनाते हैं? हिंदी दिवस मनाया जाता है। अब विश्व की बात करते हैं। पहले जो है 10 जून 1975 में
जो है नागपुर में हुआ। और फिर विश्व हिंदी सम्मेलन नागपुर में कब हुआ? 10 जनवरी 2006 में। ये जो है 2006 में मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री श्रीमान मनमोहन सिंह थे तब से ये जो है 10 जनवरी 2006 विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब भाषा परिवार देखेंगे। हिंदी भाषा के कितने परिवार हैं? 12 परिवार हैं, जिसमें बहरूपिया परिवार पहला कौन सी भाषा है? बहरूपिया परिवार और द्विवेद परिवार। बहरूपिया परिवार कितना प्रतिशत बोला जाता है? 73% बोला जाता है। और द्रविड़ परिवार